हुसैन सड़वी मौजूद अगर मैं खुशामद नवाज आपका कप्तान ने जनाब नया गंद कर दिया है और अब पक्की छुट्टी कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक सवाल आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहूँगा, क्योंकि इसी सवाल के गिर्द ही आज की सारी खबर घूम रही है। आपके जहन में वो शख्स कौन होगा जिसके बारे में अगर ये बात कही जाए कि जनाब वो अपने इक़्तिदार के लिए या अपनी कुर्सी के लिए पाकिस्तान को बेच सकता है, वो कौन होगा? या अगर मैं इस सवाल को इस तरह कहूँ कि वो कौन होगा या वो कौन है जो पाकिस्तान के अवाम को या पाकिस्तान के अवाम की बलि दे सकता है सिर्फ इस वजह से कि जनाब उसको इक़्तिदार की कुर्सी नसीब होगी और वो पाकिस्तान के अवाम की बलि अपने इक़्तिदार की कुर्सी के लिए एक मरतबा दे भी चुका है और दूसरी मरतबा देने के लिए तैयार भी है। तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आएगा, जनाब इमरान अहमद खान नियाजी का, हाल मुकीम अडयाला जेल, क्योंकि इसके अलावा किसी और शख्सियत के पास इस बात का यानी इस म्यार पर कोई और शख्सियत पूरा उतर ही नहीं सकती। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस गुफ्तगू के आगाज में मैंने ये सारी की सारी तमहीद क्यों बांधी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त गुनागुन मसाइल का शिकार है और पाकिस्तान की इस वक्त सिर्फ ये कोशिश है कि वो अपने मुल्क को ट्रैक पर ला सके और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत, जिसको इमरान खान ने अपनी कुर्सी के लिए डबो दिया था IMF के प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बिजली और पेट्रोल की कीमतों को कम करके अपने दौरे इक़्तिदार में तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बीज जो इमरान खान ने बोया था वो बीज हम आज तक काट रहे हैं और उसका जो फल है वो हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब जब मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आ जाए और पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाने का मकसद पाकिस्तान के अवाम जो इस वक्त महंगाई की अफरियत का शिकार हैं उनको निजात दिलाना हो और उसके रास्ते में अगर कोई बंदा रुकावट डाले तो क्या हम उसको मुहब्बे वतन कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी किसी भी शख्सियत के लिए मुहब्बे वतन के अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सरमायाकारी के लिए सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है और ये हाई लेवल डेलीगेशन जिसको हेड कर रहे हैं सऊदी वजीर खारजा और इसके अंदर सऊदी अरब के टॉप बिजनेसमैन और टॉप सरमायाकार शामिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान में मौजूद हैं जनाब कि वो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका ऐसे मैदानों का तयन कर सकें जहाँ पर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तान की मैन पावर और पाकिस्तान के रिसोर्सेज उसके अंदर इस्तेमाल हों और दोनों मुल्क अपने अपने फ़ायदे हासिल कर सकें। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की मईशत का चक्का भी चलना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसके कम होने के इम्कानात भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई ख़त्म होगी, जैसे जैसे कारोबार चलेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, इस डेलीगेशन की अहमियत का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस डेलीगेशन के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है बंदर बिन अल खलीफ और ये वो शख्सियत हैं जिनको सऊदी अरब के अंदर जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि सरमायाकारी का भगवान माना जाता है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। चाहे ज़ेरे ज़मीन शहर हो जो रियाज के अंदर बसाया जा रहा है और वहाँ पर 20 लाख लोगों को बसाने का मंसूबा हो या सहरा को नखलिस्तान में तब्दील करने का इरादा हो या मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऑयल रिफाइनरीज, कॉर्पोरेट फार्मिंग, माइनिंग या इस तरह के दीगर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग हो, ये शख्सियत मोहम्मद बिन सलमान साहब की आंख भी है, कान भी है और जुबान भी है। और मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो बंदर बिन अल खलीफ के मशवरे या बंदर बिन अल खलीफ की राय के बरखिलाफ जाकर किसी तरह का कोई कारोबार नहीं करते, किसी तरह की कोई सरमाया नहीं कारी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस वक्त ना सिर्फ तैयार है बल्कि सऊदी डेलीगेशन और सऊदी क्राउन प्रिंस की जो संजीदगी है या खुलूस है उसका पैमाने को अगर जांचा जाए तो वो इस डेलीगेशन के अंदर बंदर बिन अल खलीफ की मौजूदगी है, क्योंकि इनकी राय से ही इस बात का फैसला किया जाएगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एक जानिब इस तरह की कोशिशें हो रही हैं और जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़ियाफ़त दे रहे थे इस हाई पावर डेलीगेशन को जिसने इस बात का
फैसला करना है कि पाकिस्तान में इब्तदाई सरमायाकारी $7 अरब की होगी और वो सरमायाकारी माइनिंग के शोबे यानी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है फार्मिंग उस शोबे के अंदर होगी। और उसके बाद अगले महीने मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे और दौरे पाकिस्तान के दौरान वो ऑयल रिफाइनरी के एक प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगे और यहाँ पर उस मुआहदे का दस्तखत करेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की मजमूई सरमायाकारी का वॉल्यूम अगले 5 बरस के अंदर $21 अरब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर $21 अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर पंप हो जाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत अपने ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत का चक्का चलने शुरू हो जाएगा। इस मौके के ऊपर अहम सवाल यह है कि क्या हमें सऊदी अरब की इस सरमायाकारी और सऊदी अरब की इस काविश का एहतराम करना चाहिए, उनके इस पुरखुलूस जज्बे का हमें जो है वो एहसास करना चाहिए, इस पर उनका शुक्रगुजार होना चाहिए या उन पर इल्ज़ामात आयद करने चाहिए। और अगर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं तो फिर हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर कोई बंदा इल्ज़ामात आयद कर रहा है तो वो बंदा यकीनी तौर पर इस बात का ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान इन मुसीबतों से निजात हासिल ना कर पाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इन मुसीबतों से निजात हासिल कर पाएगा तो ये उसके पॉलिटिकल बयानिए की मौत होगी, ये उसके सियासी बयानिए की मौत होगी, ये उसके सियासत की मौत होगी, क्योंकि वो ये समझता है कि ये जो सारी की सारी सियासत है ये उसके ही इर्द गिर्द घूमती है, वो नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ही नहीं। और अगर उसका ये भरम टूट जाएगा तो ये उसकी अनाक के ऊपर एक जद होगी और वो अपनी इस अनाक के ऊपर इस जद को किसी भी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस सरमायाकारी का रास्ता रुके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिस वक्त ज़ियाफत हो रही होती है वहाँ पर जो सऊदी डेलीगेशन है वो मौजूद होता है, वहाँ पर पाकिस्तान के तमाम सरमायाकारों के साथ मिलकर, पाकिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर चीज़ों को तय किया जाता है, शुक्रगुजारी के जज्बात का इज़हार हो रहा होता है। तो ठीक उन्हीं लम्हात में वरीदा फारूकी साहिबा के शो में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मरूफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान के ईमा पर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब सऊदी अरब ना सिर्फ अमेरिका का टाउट है बल्कि वो बगल बच्चा है, और ये वो सऊदी अरब ही है जिसने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए अमेरिकी आलाकार के तौर पर काम किया और इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अपोजिशन को सेम पेज पर लाने के लिए सऊदी अरब ने रोल प्ले किया। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब और सऊदी रजीम और सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ जज्बात को भड़काना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर अपनी इस सरमायाकारी से बाज आ जाए, क्योंकि इसके अलावा तो इसका कोई और मोटिव समझ में ही नहीं आता कि इस मौके के ऊपर इस बात का जिक्र करना क्यों मकसूद था, क्योंकि इस बात के ताने बाने जाकर जुड़ते हैं साइफर पर। और इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस बात का इल्ज़ाम सबसे पहले डोनाल्ड लू पर आयद किया था, यानी अमेरिका पर आयद किया था कि डोनाल्ड लू और अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की साजिश की और उसके लिए साइफर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स पर जो है उनको अहकामात भेजे और उनके जरिए रजीम चेंज कराई। और बाद में इमरान खान साहब ने डोनाल्ड लू के आला कार के तौर पर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और ये कहा कि ये वो जनरल बाजवा थे जिन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मिलकर मेरी हुकूमत को घर भेजा। और फिर ये सिलसिला जो है वो डोनाल्ड लू से जनरल बाजवा से हुसैन हक्कानी से मोहसिन नकवी और अब मोहसिन नकवी से मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच चुका है। और मोहम्मद बिन सलमान के साथ इमरान खान का जो इस वक्त के रिलेशनशिप हैं वो उस वक्त से ही खराब हैं जब इमरान खान वजीर आजम थे और इमरान खान साहब सऊदी क्राउन प्रिंस के जहाज पर सवार होकर अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब किया था। और जनरल असम्बली से खिताब करके जब वो वापस आ रहे तो जहाज में ही उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया गया और इमरान खान
को सऊदी क्राउन प्रिंस के इस जहाज से वापस उतार लिया गया और जहाज वापस चला गया सऊदी अरब, और इमरान खान कमर्शियल फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आए थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये वो लम्हा था जब इमरान खान और सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए और वो बदतदरीज खराब होते रहे, हत्ता कि इमरान खान ने खुद अपनी वफाकी काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को गाली दे दी थी, पंजाबी जुबान में गाली, ठीक है जी, वो गाली दी, और वो गाली खुद इमरान खान की काबीना के वजीर ने जाकर सऊदी सफारत खाने को जाकर आगाह किया कि जनाब आपके सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में इमरान खान के ये रिमार्क्स हैं। और फिर वो सऊदी सफारतकार जो हैं मुख्तलिफ लोगों से पूछते थे कि जनाब इस गाली का मतलब क्या है। ताहिर महमूद अशरफी साहब जो उस वक्त इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे और मुआविन खुसूसी थे, उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि सऊदी सफ़ीर ने उनको बुलाकर पूछा कि जनाब ये अल्फाज आपके वज़ीर आज़म ने हमारे वली अहद के लिए इस्तेमाल किए हैं, इन अल्फाज का क्या मतलब है। तो ताहिर अशरफी कहते हैं मेरे पास उनको इसका ये मतलब बताने के लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं थे। यानी इमरान खान ऑलरेडी ही सऊदी क्राउन प्रिंस और सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ एक माहौल बना चुके थे, और इसके बावजूद उनको न्यूट्रलाइज करते हुए मौजूदा रजीम को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को टाइम लगा। और अब जब वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में संजीदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी पर रागब होते हुए नजर आ रहे हैं, जब इस बात का यकीन हो चला है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर $7 बिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा है, इसके बाद वो पाकिस्तान में $12 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है, फिर जब वो पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन की लागत से कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देने जा रहा है, और मजमूई तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 28 से 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मेरे और आपकी मुश्किलात में कमी होगी। इस मौके पर सऊदी डेलीगेशन को नाराज करने या सऊदी क्राउन प्रिंस को नाराज करने वाले रिमार्क्स पास करने का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ ये है कि जनाब उनको इस हद तक जो है वो बरहम किया जाए, उनको इस हद तक नाराज किया जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसीज़ को ना सिर्फ बदलें बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के फैसले से भी जो है वो पीछे हट जाएं। और इसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ यही होगा कि जनाब मौजूदा हुकूमत नाकाम हो जाएगी और इमरान खान एक लिबरेटर के तौर पर, एक निजात दहिंदा के तौर पर अपने आप को पोर्ट्रेट करते फिरेंगे कि जनाब मैं नहीं था तो ये मुल्क डूब गया, अब मैं आया हूँ, अब हम इस मुल्क को ट्रैक पर डाल देंगे। लेकिन भाई कैसे, अगर खुद आप अपने ही हाथों से अपने ही वतन को उजाड़ेंगे, अपने ही हाथों अपने ही अवाम जो आपको ही वोट देते हैं उनकी एक के बाद दूसरी मर्तबा बलि देंगे, तो जनाब आपको कौन वतन परस्त कहेगा, आपको कौन मुहब्बे वतन कहेगा? ये तो आपकी जनाब हुब्बुल वतनी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, ये आपकी वतन परस्ती के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और ये मेरे और आपके हुब्बुल वतनी और मेरे और आपकी वतन परस्ती के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम ऐसी शख्सियत, ऐसे कल्ट और एक ऐसे अना परस्त आदमी के पीछे इस हद तक चले गए कि जनाब वो पाकिस्तान को डुबोने के ऊपर तुल जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का कोई इम्कान है। कुछ इस बात की इतलात भी हैं कि ये जो बयान दिया था शेर अफजल मरवत ने गरीदा फारूकी के शो में, वो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सऊदी सफारत खाने को मौसूल हो गया है और इसके ऊपर सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया गया है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे इमरान खान ने ये एक नया स्यापा डाल दिया है, और ये नया स्यापा का मतलब ये होगा कि अगर ये बात आगे बढ़ती है तो फिर इस तरह का भी कोई ऐसा जो है वो ख्वाहिश या फरमान आ सकता है कि जनाब जब तक हमारा सरमायाकारी, हम इस मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं, हमें इमरान खान काबिल कबूल नहीं, और अगर इमरान खान आ गया तो फिर टाटा गुड बाय जय, फिर हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और अगर इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो गई तो फिर क्या होगा? क्या इमरान खान ने या शेर अब्दुल मरवत ने इस वाले से कभी सोचा? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब खुद अपने आप को एक ऐसी सियासी तन्हाई में लेके जा रहे हैं, एक ऐसी सियासी कब्र में खुद को उतार रहे हैं, एक ऐसा अपने आप को जो है ना जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर इमरान खान की जो वापसी है वो 100% जो है वो नामुमकिन हो जाएगी और उनकी हमेशा के लिए छुट्टी
वो कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का मफाद सऊदी अरब और पाकिस्तान का मफाद सऊदी इन्वेस्टमेंट से वाबस्ता है, इमरान खान से वाबस्ता नहीं है इस वक्त। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए और इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसे मौके पर इस तरह के बयानात वो किसी की खिदमत नहीं करेंगे, बल्कि ये नुकसान पहुँचाएंगे खुद पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और सबसे बढ़कर इमरान खान को। अपनी राय को जरूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।